एक और ट्रबल शूटिंग का सेशन, जिसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग के गेट नोट करते हैं, ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ें आती हैं, ठीक है। और सम टाइम लिख के आता है कि कुड नॉट गेट करंट सर्वर एपीआई ग्रुप प्लीज, ठीक है, और कनेक्ट टू कनेक्शन रिफ्यूज्ड, ठीक है, ये वाला। तो ये मोस्टली एपीआई सर्वर से रिलेटेड इश्यूज रहते हैं। तो अब हम इसमें क्या करते हैं कि ये पहले देख लीजिए ये क्या है, कनेक्शन टू पोर्ट। तो सबसे पहले ये क्या पूछ रहा है, राइट है कि नहीं है, होस्ट पोर्ट आपका राइट है कि नहीं है। तो ये किस चीज का पोर्ट है, ठीक है, सॉरी किस चीज का आईपी है ये, और ये पोर्ट कौन सा है, ठीक है। तो कैसे पता लगेंगे आपको, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो एपीआई सर्वर का फाइल है, कहाँ रहती है ये सब फाइल्स, ये होती है मैनिफेस्ट में। तो cd/etc kubernetes manifest ls करेंगे, देखो तो ये है क्यूब शेड्यूलर की, क्यूब कंट्रोलर की एंड क्यूब एपीआई सर्वर की, ठीक है। तो क्यूब एपीआई सर्वर की फाइल को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे तो नीचे आओगे तो ये देखो, ये जो है ना, ये पोर्ट है आपका, करेक्ट। अब जब नीचे आओगे तो यहाँ पे सर्वर सिक्योर पोर्ट कुछ दिख रहा है 6443, वहां पे आप क्या देख रहे थे, मैं इसको क्यू कर देता हूँ। तो वहां पे आपको क्या दिख रहा था, 007। मीन्स एक मिस्टेक तो हमको यहाँ पे मिल गया कि हमको क्यूब एपीआई सर्वर वाली फाइल को एडिट करना है। ये जो ये है क्यूब एपीआई सर्वर में एडिट नहीं करना है, क्यूब एपीआई सर्वर में जो इन्फॉर्मेशन है और ये इन्फॉर्मेशन से डिफर हो रही है। तो पोर्ट इन्फॉर्मेशन कहाँ पे मिलेगी हमको, तो क्यूब कॉन्फिग फाइल, ठीक है। तो अब मैं क्यूब कॉन्फिग फाइल कहाँ से देखूंगा, तो क्यूब कॉन्फिग फाइल कहाँ रहती है, क्यूब सॉरी फ्रेंड्स, ठीक है, कंट्रोल एल कर देता हूँ एंड मैं जाता हूँ सॉरी क्यूब कॉन्फिग, ठीक है। अब मैं इसमें देखता हूँ तो यहाँ पे ये जो पोर्ट है सर्वर का पोर्ट, इसका जो है क्या था 6443। आप ये लिख के भी मीन्स आप याद भी रख लीजिए, मैं यहाँ पे पोर्ट नंबर की इन्फॉर्मेशन दे दूंगा किसी वीडियो में या कमेंट्स में। तो अब चेक कर लेते हैं ये गेट नोड्स, ठीक है। अभी भी आपका इश्यू तो रिजॉल्व नहीं हुआ है, ये आपका सही आ गया है, बट बाकी की चीजें सही नहीं आई है। तो आपको क्या करना है, आपको बाकी सारी जो चीजें हैं वो चेक करेंगे, बिकॉज अभी तो ये चल ही नहीं रहा है ना, लॉग्स के -n क्यूब यार आज है यार। तो हम जाएंगे cd/etc/var logs, जब हम l करेंगे तो ls-l, तो इसमें देखो ये पॉड्स दिख रहे हैं, ये पॉड्स में जाएंगे ls-l करेंगे तो इसमें क्यूब एपीआई सर्वर, ठीक है, ये वाली डायरेक्टरी में चले जाएंगे, ठीक है। तो cd क्यूब एपीआई सर्वर देखो यहाँ पे दिख रहा है न्यूमरिक 9, तो ये जो न्यूमरिक 9 है इसको हम लोग कैट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो ये कमांड फेल दिखा रहा है और ये एग्जैक्ट लाइन दिखाएगा कि जहाँ पे आपकी कमांड में गलती है। अगर हो सकता है जो एटीसीडी वाला उसमें पोर्ट नंबर का कुछ 2379 की जगह 2380 या समथिंग एल्स लिखा हुआ है, तो ये पर्टिकुलर लाइन दिखाएगी नो सच फाइल और डायरेक्टरी। तो देखो ये जो है ना KATS लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्यूबरनेटिस लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वो वाली एपीआई सर्वर फाइल को फिर से वो करेंगे एडिट, कहाँ रहती है, etc kubernetes manifest क्यूब एपीआई सर्वर डॉट YAML। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा कि ये जो है क्लाइंट फाइल ये किस में रहती है, कुबरनेटिस में। आई करते हैं कुबरनेटिस, ठीक है, WQ करेंगे, ठीक है, कंट्रोल L कर देते हैं, cd/root कर देते हैं। मुझे बड़ा बड़ा ऐसे अच्छा नहीं लगता है। तो अब यहाँ पे के गेट नोड्स करते हैं, तो क्या दिखा रहा है, कुबरनेटिस एडमिन कैन नॉट लिस्ट रिसोर्स आ गया, तो आपका भी नोड आ गया, ठीक है। तो समटाइम क्या होता है कि मल्टीपल चीज़ें होती हैं, जैसे क्यूबलेट्स को भी रिस्टार्ट और वो करना पड़ता है। तो आप जैसे स्टेटस देखते हैं तो वहाँ पे अगर डिसेबल या मीन्स वो रहता है तो उसको इनेबल कर दीजिए और रिस्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, चेक कर लीजिए। तो ये चीज़ें होती हैं। तो इस टाइप से आप प्रोसीड कर सकते हैं। जब आपको ये एंट्रीज नहीं मिलती हैं तो आप डायरेक्टली लॉग्स में चेक कर सकते हैं। मोस्टली ये एपीआई सर्वर में इशू निकल जाता है, लेकिन एग्जैक्टली कौन सी चीज़ में कहाँ पर इशू है वो आप अगर फाइल को रीड करके पता लगा सकते हैं तो वेरी गुड, बट इतना समय लेने से अच्छा आप अगर पर्टिकुलर डायरेक्टरी में जाके लॉग्स चेक करते हैं तो आपको वहाँ पे लॉग्स में पता चल जाएगा, ठीक है। ट्राई कर लीजिए एंड टेस्ट कर लीजिए। मैं एंड कल एक और नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। एक और इम्पोर्टेंट बात, आप जितने भी वीडियोस देख रहे हैं मीन्स फॉर एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को, तो उसको खुद ट्राई कीजिए। अगर उसमें कुछ गलती रहती है तो खुद अटैम्प्ट करके देखिए। वो वीडियोस मैंने बहुत जल्दबाजी में बनाए हुए हैं, मीन्स मैं नहीं चाहता था कि क्योंकि ये
एग्ज़ाम के न्यू क्वेश्चन कहीं पे भी अवेलेबल नहीं थे, तो मैं नहीं चाहता था कि स्टूडेंट्स को लॉस हो, तो मैंने वो जल्दबाजी में बनाए हुए हैं। तो आप उसको वेरीफाई करके क्वेश्चन को रेफ़र कीजिए, सॉल्यूशन को एक गाइड की तरह रेफ़र कीजिए। अगर उसमें कुछ मिस्टेक होती है तो आप कमेंट कीजिए, तो मैं जो नई सीरीज़ लेके आऊँगा ये क्वेश्चन की, उसमें सारे फीडबैक, सारी डिस्क्रिप्शन लेके उसको सारी दूर करूँगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नए वीडियो में।